हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम एनालॉजी की लास्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको एनालॉजी क्वेश्चंस की केवल प्रैक्टिस करनी है। 100-200 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। लगभग सारी वैरायटी हमने यहाँ पे कवर करा दी है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है 18 का 30 से जो भी रिलेशन है वही रिलेशन हमको, ठीक है, एक का, सॉरी एक नहीं, 36 का दूसरी संख्या से देखना है। या तो उसका रिलेशन 56 से होगा, या 62 से होगा, या तो 64 से होगा, या फिर 66 से होगा। अब ये हमको फाइंड आउट करना है। कैसे करें? तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ही आप 18 में 2 का गुणा करें, तो अगर हम यहाँ कायदे से देखें तो यहाँ पे रिलेशन बन रहा है 18 गुणे 2 माइनस 6 का, यानी कि 18 दूनी 36 माइनस 6। तो यहाँ का जो रिलेशन बनेगा उसी तरीके से 36 गुणे 2 माइनस 6 से काम बनेगा। तो 36 माइनस 2, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 माइनस का 6, 2 का गुणा करो और इसको घटा दो। तो जैसे ही 36 दूनी 72, 72 में से 6 जाएगा तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, तो इसको अपन टिक कर देते हैं। तो 66 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है 17 से 52। देख लो आप, यहाँ पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनटू प्लस एडिशन पिछले वाले जैसे ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 गुणे 3, 17 3 51 प्लस 1, तो इंटू 3 प्लस 1। कॉन्सेप्ट क्या है, इंटू 3 प्लस 1, यानी कि 3 का गुणा करना है और 1 को जोड़ देना है। तो 17 3 51 प्लस 1 52। उसी तरीके से अगर 1 लिखा है तो 1 इंटू 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल 4। तो ये हो जाएगा 4, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 से 11 बना तो 102 से क्या बनेगा। अब सोचिए 20 से 11 बनाने के लिए हमने क्या किया होगा। तो देखो भाई, कम में जाना है और बड़ी संख्या से कम में जाने के लिए दो ही चीज़ें करनी पड़ती हैं, या तो आप डिवाइड करो या तो आप घटाओ। अगर ज़्यादा आपको कम में जाना हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप अगर कायदे से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बन रहा है डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 का भाग प्लस 1, ठीक है, बाई 2 प्लस 1, ये कॉन्सेप्ट है। 20 में हमने 2 का भाग दिया, 10 आया, 10 में 1 जोड़ दिया। तो उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 102/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50। ये 52 हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, तो क्वेश्चन है 14 का जो रिलेशन 9 से है। अब देखो यार, यहाँ पे समझने वाली बात है कि 14 से हमको 6 बनाना है। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो जब ज़्यादा अंतर ना हो भाई, आधा तो है नहीं ये, तो यहाँ पे क्या होगा, वही डिवाइड करके कुछ ना कुछ हमको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ देखें प्यारे बच्चों, तो क्या हो रहा है, डिवाइड बाई 2, तो 7 और प्लस 2, डिवाइड बाई 2 प्लस 2, तो 7 प्लस 2 9 आ जाएगा। तो उसी तरीके से 26/2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, 15। क्या आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आंसर 15, आंसर नंबर सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब 8 से 28 तो आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, उसी तरीके से कि 8 से 28 लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 में 3 का गुणा करेंगे। तो
8 × 3 + 4, 8 × 3 = 24, 4 × 28। तो उसी तरीके से क्या करेंगे 27। तो देखो ये तो यार गड़बड़ हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 8 × 3 = 24 सही है, तो 27 इतना बड़ा ऑप्शन तो अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, क्या क्यूब का कॉन्सेप्ट लग रहा है क्या? तो अगर लग रहा है तो ठीक है। तो हमने जब देखा बढ़िया से तो ये 2 का क्यूब है, 8 क्या है 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब +1, ठीक है। अब ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो अगला क्या क्या होगा 4 का क्यूब +1, 4 चौको 16, चौको 64 और 1 65 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इसका कोई भी तरीका फिक्स नहीं है, प्रोसीजर हमने बता दिया था आपको, क्रम बता दिया था, प्रियोरिटी किसको देनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगा और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, चाहे आप जिस भी सोर्स से इसको पढ़ें। अब भाई 68 है, 68 से हमको कितने में पहुंचना है 130 में, तो करीब करीब ये डबल के बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें कि 350 से अगर हम डबल करें तो यहाँ तो कम जा रहा है, सॉरी यहाँ कोई भी संख्या का जो भी ऑप्शन दिए हैं उनका अगर हम डबल करेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ऑप्शन तो बन नहीं पा रहा। तो जब एक कॉन्सेप्ट फेल हो गया तो क्या हम क्यूब वाला कॉन्सेप्ट देखें तो 4 चौको 16, चौको 64 प्लस, देखो इसको, तो ये है कि 68 से 130, तो कौन सी संख्या से हम 350 में पहुंच सकते हैं, और हमारे पास संख्या है 210, 216, 222 और 240। अगर हम इस संख्या का यूज करना चाहें तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो इसके लिए आपका बेस्ट कॉन्सेप्ट जो होगा 4 का क्यूब +4, 4 चौको 16, चौको 64 +4 68 आ गया, ठीक है। 5 का क्यूब +5, 5 25, 5 125 और 5 30, फिर ये कितने का आएगा, आप सोचिए 350 लिखा है, उसके पहले तो 6 का आना चाहिए, क्या ये 7 का देख लो पहले, ये 7 7 49, 7 का 343 +7 बढ़िया है। तो ये कहे का होगा जब लास्ट वाली संख्या 7 का क्यूब +7 बता रहा है, मतलब प्रोसीजर बन चुका है। और आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका, तो इसका आंसर होगा 6 का क्यूब +6, और 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216, और जैसे ही आप इसमें 6 ऐड करोगे 216 + 6 कितना हो जाएगा 222। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा 222। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा सेकेंड लास्ट है, उसके बाद फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन है 42, 56, 72, ठीक है, 42 है, 56 है, 72 है। अब कौन सी संख्या आएगी, 81 आएगी, 90 आएगी, 92 आएगी या 100 आएगी। तो 42 से 56 के लिए जैसे ही हम सोचते हैं तो हमको ये नज़दीकी का मामला लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 42 में डायरेक्टली अगर हम कितना जोड़ दें, तो 42 में 8 6 14 जोड़ दें तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो क्या हम 14 जोड़ें, इसमें तो कोई संख्या आ रही है क्या, 4 6 86, कोई संख्या नहीं आ रही, तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। क्या इनटू वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि संख्याएं उतनी बड़ी नहीं है, ना डिवाइड वाला लग सकता, तो क्यूब वाला भी बचा हुआ है। तो अगर हम क्यूब वाला ऑप्शन देखें तो अगर 42 कैसे आ सकता है, तो 42 आ सकता है 6 का स्क्वायर +6, 6 6 36 +6 42। 56 लिखा है तो 56 कैसे आएगा प्यारे बच्चों, तो 56 आने के लिए अगर 7 7 49 +7, अरे ये तो पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, तो 6 स्क्वायर +6, 7 स्क्वायर +7, ठीक है, 8 स्क्वायर +8, तो लास्ट क्या बचेगा 9 स्क्वायर +9, तो 81 + 9, इससे क्या आंसर आ जाएगा 90, इसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि 7 5 8 4, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ी से बढ़िया लेवल का है, आप ना यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि डिवाइड करना है या ये, और ऐसे क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप सीरियस तरीके से देखो
कि ये सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। इस संख्या में 2 का अंतर है, 8 और 6 में 2 का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, 7 और 5 में 2 का अंतर है। मतलब किया क्या गया है यहाँ पे हर संख्या से 2 का माइनस कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट वाली संख्या से 2 का माइनस तो कुछ नहीं करें, आप यहाँ से भी जब 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 6 में से 2 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, तो 2 4 5 1, तो 2 4 5 1 इसका आंसर है। ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों के लिए एक सलाह है बच्चों, आप एनालॉजी के तीनों वीडियोस को बार बार देखिए। अगर आप बार बार देखते हैं तो लगभग सारे एग्जाम्स के लिए ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय।